4000 करोड़ में ये, और ये 4000 करोड़ रामायण की टीजर की वाट लगा दी है। देखो नमित मल्होत्रा की जो रामायण मूवी आने वाली है उसका टीजर रिलीज हुआ था रामा नाम से, और उसको लेकर इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है, स्पेशली ट्विटर पर यानी कि एक्स पर इतनी ज़्यादा हेट कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रामायण मूवी को लेकर इतनी ज़्यादा हेट भी आ सकती है। मीम, रोस्ट, ट्विटर पर वार, यूट्यूब पर वीडियो, सब कुछ एक ही रात में वायरल हो गया। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ के ऊपर कि क्यों रामायण मूवी के टीजर को लेकर लोग इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा हेट क्यों दे रहे हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से तोड़ कर देखेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ा रीज़न VFX, उसी से शुरुआत करते हैं। भाई 4000 बजट का टीजर आया और लोगों ने स्क्रीन पर देखा तो सबका एक ही रिएक्शन था, ये वीडियो गेम लग रहा है। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि ये AI जनरेटेड है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये 4000 करोड़ का स्कैम है। अब इस मूवी में 4000 करोड़ ही लगे हैं या फिर उससे कम ज़्यादा, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। पहले VFX के ऊपर अच्छे से बात कर लेते हैं। एक मेजर रीज़न ये था कि ये फिल्म रियल लोकेशन पर शूट नहीं हुई है, स्टूडियो में ही शूट हुई है। और जब स्टूडियो में शूट होती है और VFX अच्छे से नहीं होती है तो रिजल्ट आर्टिफिशियल लगता है, बिल्कुल प्लास्टिक जैसा। यही प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आदिपुरुष के साथ भी था। वैसे आदिपुरुष के साथ तो बहुत प्रॉब्लम था, मगर उनमें से एक ये भी प्रॉब्लम था कि वो लोग रियल लोकेशन पर शूट ही नहीं किए हैं। जितने भी जंगल वाले सीन हैं वो लोग चाहते तो रियल लोकेशन पर भी शूट कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। और भाई ये राक्षस वाला सीन, ट्विटर पर तो लोग ये बोल रहे हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग का गोबलिन का कजन लग रहा है ये लोग। और टीजर के स्टार्टिंग में एक स्नो फाइट सीन है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ये गेम ऑफ थ्रोन का कॉपी है, जहां डेनेरिस और नाइट किंग की लड़ाई हो रही है। सोचो DNEG ये वही कंपनी है जिसने ड्यून बनाया, जिसका विजुअल लैंग्वेज इतना यूनिक था कि लोग आज भी उसकी बात कर रहे हैं। तो रामायण के लिए उनका काम इतना जेनेरिक क्यों निकला। DNEG ये वही कंपनी है जिन्होंने हॉलीवुड में 8 ऑस्कर जीता है, तो रामायण में उसका काम इतना पुअर क्यों लग रहा है। ये स्टूडियो दूसरों का काम इतने अच्छे तरीके से की है कम बजट में कि वो फेक फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सब रियल चीज़ है। फिर ये कंपनी अपने ही चीज़ को इतनी बुरी तरीके से क्यों ट्रीट कर रही है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो DNEG तुम बोल सकते हो कि रामायण की पेरेंट कंपनी है। फिलहाल वही सब कुछ कर रही है, प्रोडक्शन सब कुछ उसी के ऊपर है, क्योंकि नमित मल्होत्रा का ही DNEG स्टूडियो है और नमित मल्होत्रा इस मूवी का मेन प्रोड्यूसर है। और ये सवाल सबसे ज़्यादा तंग कर रहे हैं लोगों को, जिसके कारण लोग इतना ज़्यादा हेट दे रहे हैं। और अब आते हैं दूसरी पॉइंट, 4000 करोड़ इसका बजट। देखो नमित मल्होत्रा ने काफ़ी महीनों पहले ही इस मूवी का बजट रिवील कर दिया था, जो कि 4000 करोड़ है, एक पॉडकास्ट ने बताया था, जिसके कारण लोग इस मूवी को उस लेवल पर जज कर रहे हैं, 4000 करोड़ लेवल पर जज कर रहे हैं। 4000 करोड़ ये फिगर मेकर्स ने खुद प्रमोट किया था बड़े जोरों शोरों से, इंडिया की सबसे महंगी फिल्म। लेकिन टीजर देखकर लोग बोल रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो देखो इस 4000 करोड़ को लेकर जिस तरीके से डिवाइड किया है उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये भी मुझे कंफर्म नहीं पता है, ये भी मैंने इंटरनेट पर देखा है, जो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, और ये मुझे जेन्युइन लग रहा है। तो देखो रामायण मूवी की जो पहली पार्ट है जो इस दिवाली रिलीज हो रही है, उसका बजट 4000 करोड़ नहीं बल्कि उसका बजट सिर्फ 1300 करोड़ है। और इसके दूसरे पार्ट जो अगले साल रिलीज होने वाली है उसका बजट 2200 करोड़ होने वाला है। दोनों मूवी का बजट मिलाकर हो गए 3500 करोड़। अब बाकी बचा हुआ जो 500 करोड़ है वो मूवी के मार्केटिंग के लिए यूज किया जाएगा, जिसको लेकर तुम ये कहना बंद कर दो कि इस मूवी का बजट 4000 करोड़ है। और अब तुम्हें जो 4000 करोड़ बोले उसके पास ये वीडियो भेज देना। और अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, आदिपुरुष 2.0। 2023 में आदिपुरुष आई थी प्रभास के साथ, और उसका VFX इतना बुरा था कि आज भी लोग उसको लेकर ट्रोल कर रहे हैं। कार्टून जैसा लग रहा है, प्लास्टिक लुकिंग सेट, और ये एक नेशनल ट्रॉमा था हमारे लिए। ऑलरेडी ऑडियंस का दिल टूटा हुआ था और फिर से वही हुआ। ये डर सबके मन में था और टीजर ने वो डर कुछ हद तक सच कर दिया, इसीलिए कंपैरिजन इतना ज़्यादा हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आदिपुरुष 2.0 आ गया, और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर था। भरोसा टूट चुका था एक बार, तो दोबारा बनाना मुश्किल होता है। मेकर्स को ये समझना चाहिए था। और ये वाला रीजन भाई, इसमें सेंटीमेंट है पूरे देश का, अमेरिका में पहले, इंडिया में बाद में।
रामायण का टीजर पहले लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क में लॉन्च हुआ, इंडिया में बाद में, और ये सुनकर बहुत लोगों का खून खौलने लगा। हमारी धार्मिक कहानी, हमारा भगवान, और लॉन्च एनआरआई ऑडियंस के लिए पहले। ट्विटर पर लोग बोल रहे हैं कि मेकर सिर्फ एनआरआई ऑडियंस का पैसा चाहिए, इंडिया का कोई इज्जत ही नहीं देता है। तो नमित मल्होत्रा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि डोंट डिवाइड, देयर इज़ वन वर्ड, वन रामायण, वन ड्रामा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में स्पेशल ओकेजन चाहिए था टीजर रिलीज़ करने के लिए, इसलिए उन्होंने हनुमान जयंती सेलेक्ट किया। जब बात भगवान की हो तो लोग लॉजिक नहीं चाहते, फीलिंग चाहते हैं, और वो फीलिंग हॉट हुआ था। और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और एक फिल्म क्रिटिक ने उठाया, वेस्ट एंड कॉपी। भाई रामायण एक ऐसी एपिक है जो पूरे वर्ल्ड को पता है, इंडिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक। इसका अपना ही एक एस्थेटिक चाहिए, अपना ही एक विजुअल लैंग्वेज और अपना लुक। लेकिन टीजर में क्या था, लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसा बैटल ग्राउंड, गेम ऑफ थ्रोन जैसा सेटिंग। यार एक अच्छी बात ये थी पुष्पक विमान का डिज़ाइन, लोटस इंस्पायर्ड फ्लाइंग मशीन, वो कॉन्सेप्ट काफ़ी क्रिएटिव था, फ्रेश लग रहा था और लोगों को पसंद भी आया। लेकिन बस एक ही अच्छी चीज़ पूरी फिल्म नहीं बनाती है ना। अगर ये क्रिएटिविटी बाकी चीज़ में भी होता तो शायद लोगों का रिएक्शन और बेहतर हो सकता था। एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक टीजर था, फुल मूवी हमको दिवाली पे देखने को मिल जाएगी और उसको आने में भी बहुत टाइम बाकी है। तो हो सकता है तब तक ये लोग उस चीज़ को ठीक कर दे। और जो लोग इस मूवी के टीजर को स्क्रीन पर देखे हैं उनका रिएक्शन माइंड ब्लोइंग था। तो ये हेट वर्सेस हाइप की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, फाइनल जजमेंट हमें दिवाली को ही पता चलेगा। तुम्हारा क्या कहना है और तुम्हें रामायण का टीजर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।